इजराइल चुन चुनकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके टॉप कमांडर की जान ले रहा है और उसकी लीडरशिप को खत्म कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में ईरान समर्थित आतंकवादी समूह पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए हैं। कुछ दिनों पहले पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टारगेट किया गया। इन धमाकों में 39 लोगों की जान गई थी और 3000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। फिर इजराइल ने दक्षिणी बैरूत पर एक बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें वरिष्ठ कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। इसके 3 दिन बाद ही जबरदस्त बमबारी में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह भी मारा गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी चोट उसके चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत से दे दिया है। 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बैरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर लड़ाकू विमानों से बम बरसाए थे, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। 30 जुलाई को लेबनान पर एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे बड़े सीनियर लीडर फुआद शुक्र को भी मार गिराया था। अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप में कोई सीनियर नेता नहीं बचा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारने के बाद भी इजराइल का गुस्सा हिजबुल्लाह को लेकर कम नहीं हुआ है। वो हिजबुल्लाह को मिटाने पर तुला हुआ है। इजराइल के हमलों में जहां हिजबुल्लाह की कई इमारतें जमींदोज हो गई, तो वहीं तकरीबन हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है। बैरूत में अभी इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है, तो दूसरी तरफ इजराइल की सेना लेबनान में दाखिल हो गई है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में जमीन पर सैन्य ऑपरेशन की घोषणा तक की है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि दक्षिणी लेबनान में ये जमीन से सैन्य कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। आईडीएफ ने कहा कि हम दक्षिणी लेबनान में जमीन से सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ये सैन्य कार्रवाई सीमित दायरे में होगी। ये टारगेट सीमा से लगे गांवों में है। यहीं से उत्तरी इजराइल में सीमा पर बसे लोगों पर हिजबुल्लाह हमला करता है। ये सैन्य ऑपरेशन योजना के तहत हो रही है, जिसकी तैयारी हाल के महीनों में हुई थी। इजरायली एयरफोर्स और आईडीएफ मिलकर इस सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल के सरकारी टीवी चैनल KAN के मुताबिक आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद हिजबुल्लाह की स्पेशल रदवान यूनिट को खत्म करना है। इजराइल ने 30 जुलाई को रदवान यूनिट के चीफ फुआद शुक्र को हवाई हमले में मार गिराया है। लेबनान में इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनानी सीमा के नजदीक सैनिकों से 30 सितंबर को मुलाकात की थी। गैलेंट ने कहा था कि जो कुछ भी किए जाने की जरूरत है, हम जरूर करेंगे। दुश्मनों को हराने के लिए हम हवा, जल और जमीन के रास्ते अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद पहली बार संगठन के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने जनता को संबोधित किया। कासिम ने इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगाए। उसने कहा कि अगर इजराइल लेबनान में घुसपैठ करेगा तो हमारी फौज लड़ने को तैयार है। नसरुल्लाह की मौत से हमारे प्लान में कोई बदलाव नहीं आया है। लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका उसका साथ दे रहा है। वहीं अमेरिका विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ईरान को चेता दिया है और कहा है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इजराइल के रक्षा मंत्री से लेबनान में चल रहे ऑपरेशन को लेकर बातचीत की है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है, इसलिए अमेरिका इस लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन का समर्थन करता है। ऑस्टिन ने कहा कि इजरायली सीमा से लगे बुनियादी ढांचे को खत्म करना जरूरी है, ताकि हिजबुल्लाह हमास की तरह 7 अक्टूबर जैसा हमला ना कर सके। उन्होंने कहा कि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को घर लौटने के लिए कूटनीतिक समाधान की जरूरत है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने सोमवार को इजराइल और लेबनान के बीच तुरंत सीज फायर की मांग की है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक साल 2006 के बाद ये पहली बार है जब इजरायली सेना लेबनान में घुसी है। तब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 33 दिनों तक जंग चली थी। इसमें 1100 से ज्यादा लेबनानी मारे गए थे। वहीं इजराइल के 165 लोगों की मौत हो गई थी। हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों को भले ही इजराइल अपनी जीत मान रहा हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल को ये कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके इस तरह के कदमों की वजह से ही हिजबुल्लाह का जन्म हुआ था। बात 1982 की करते हैं, जब फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी PLO को कुचलने के मकसद से इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया था। इजरायली सैन्य अभियान का कोड नाम
ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली था। तब इजराइल ने यह हमला ये सोचकर किया कि वो लेबनान में ईसाई वर्चस्व वाली एक ऐसी सरकार बनाएगा जो उसके समर्थन में होगी और उसके कंट्रोल से चलेगी। इसके अलावा इजरायली सेना का मकसद वहां से सीरियाई फोर्सेस को बाहर भी निकालने का था। हालांकि अपने इस मकसद में इजराइल कामयाब नहीं हो पाया। उस समय इजराइल ने पीएलओ पर हमला करके उसके हमले के जवाब में उसको जवाब दिया था। पीएलओ ने जुलाई 1981 में इजराइल में 270 से ज्यादा हमले किए, जिनमें 29 इजरायली मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल भी हो गए थे। इजराइल अपने नागरिकों की मौत से तिलमिला गया था और उसने पीएलओ को खत्म करने के मकसद से उस पर आक्रमण कर दिया था, उस पर हमला कर दिया था। इजराइल ने तब दुनिया को ये बताया था कि वो पीएलओ को खत्म करने के लिए लेबनान में घुसा है। हालांकि इजरायली सेना के लेबनान में रहते हुए हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, जिसे लेकर इजराइल को कतई उम्मीद नहीं थी कि ये भविष्य में उसके लिए एक नासूर साबित होने वाला है। इजराइल ने साल 2000 तक लेबनान के दक्षिणी इलाके पर कब्जा बनाए रखा। यह इजराइल का लेबनान में ऐसा ऑपरेशन था जो लंबे समय तक चला। एक अमेरिकी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल तक चली इस जंग में कम से कम 17,000 लेबनानी मारे गए थे। वहीं इजराइल पर लेबनान में नरसंहार के भी आरोप लगे। वहीं हिजबुल्लाह ने साल 2000 में लेबनान से आईडीएफ की अंतिम वापसी तक इजरायली कब्जे के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। माना जाता है कि 1982 के इजरायली आक्रमण का ही नतीजा था कि हिजबुल्लाह इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा। उसने इजराइल के खिलाफ लगातार गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया और इजराइल को दक्षिणी लेबनान से एक तरफा हटने के लिए मजबूर तक कर दिया। ऐसा पहली बार था जब किसी अरब सैन्य बलों ने इजराइल को पीछे हटने के लिए मजबूर किया हो। अरब की धरती से ईरान की मदद से नया समूह उन फिलिस्तीनी उग्रवादियों से ज्यादा अधिक घातक और प्रभावित साबित हुआ। ईरान के बारे में कहा जाता है कि 2005 तक इस लड़ाई में ईरान ने हिजबुल्लाह की जमकर मदद की और आज तक उसकी मदद करता रहा है। कहा जाता है कि ईरान के दम पर ही हिजबुल्लाह को दुनिया का सबसे ताकतवर आतंकी संगठन कहा जाता है। हिजबुल्लाह लेबनान में 4 दशकों से है और उसे ईरान का ऐसा समर्थन हासिल है कि बात चाहे आर्थिक मदद की हो या सैन्य क्षमता बढ़ाने की, ईरान कदम कदम पर उसकी मदद करता रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।